गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे एरिल हैलाइड के मैकेनिज्म से संबंधित बात। एरिल हैलाइड के जो रासायनिक अभिक्रिया थी उनमें हमने बेंजीन संबंधी विक्रिया, क्लोरीन परमाणु संबंधी विक्रिया की, जिसमें क्लोरीन परमाणु संबंधी विक्रियाओं के अंदर हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। एक द्विगुणक क्रियाविधि, एक थी विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। विलोपन योगात्मक क्रियाविधि, इससे संबंधित हम बात कर रहे थे। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ विलोपन होता है, कुछ योग होता है, इसलिए इसका नाम विलोपन योगात्मक क्रियाविधि पड़ा। इस क्रियाविधि के अंदर हम इससे संबंधित प्रमाण पढ़ रहे थे। तो विलोपन योगात्मक क्रियाविधि के प्रमाण हम इसके अंदर बेंजाइन मध्यवर्ती बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन को KNH2 या अमोनिया के साथ रिएक्शन करके 2-मेथिल-टोल्यूइन और 2-मेथिल-फिनोल और 3-मेथिल-फिनोल का हमने निर्माण कर लिया था। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने एक प्रमाण पढ़ लिया था। अगर हमारे पास एक अन्य प्रकार की रिएक्टेंट हो, जैसे हम कह दें कि हमें बहुत सारे टोल्यूडिने बनानी है, जैसे ऑर्थोक्लोरो मेथिल बेंजीन ले या ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन ले। जैसे हम कह दें कि हमारे पास ये है, ये बेंजीन है और इसके यहाँ पर CH3 जुड़ा है टोल्यूइन, हम यहाँ Cl जोड़ते हैं, यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो ये ऑर्थो कंडीशन होगी, मेटा कंडीशन होगी, पैरा। अलग अलग कंडीशन पर जोड़ करके हम अलग अलग प्रकार के बेंजाइन मध्यवर्ती बना सकते हैं और कई सारी टोल्यूडिने भी बनाई जा सकती हैं। तो हम दूसरे प्रमाण की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग कंडीशन में जोड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन लेते हैं, टोल्यूइन। ये Cl यहाँ और ये CH3, ये लेकर देखें, ठीक है। ये लेते हैं तो यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो निकल सकता है, HCl की फॉर्म में निकाल दें। बेंजाइन मध्यवर्ती कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब हम क्या करें, इसकी KNH2 या लिक्विड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएं, लिक्विड अमोनिया के साथ या K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं हमें। एक बार CH3 यहाँ और यहाँ NH2 जोड़ देंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, दूसरी कंडीशन में H जुड़ जाएगा इसके साथ, एक प्रोडक्ट तो ये प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी प्रकार में जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव दे करके उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे और यह संतुलित कर देंगे। तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटोल्यूडीन। ये ऑर्थोटोल्यूडीन बन गई, वो मेटाटोल्यूडीन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करें, दूसरी कंडीशन ये लेते हैं। फर्स्ट तो ये ली, ऑर्थो पर जोड़ा हमने क्लोरो। अब हम मेटा पर जोड़ कर देखें क्या होता है। तो यहाँ जोड़ देते हैं Cl और ये CH3, ठीक है। ये Cl ये वाला H भी हटा सकता है और ये वाला H, तो दो प्रकार के बेंजाइन मध्यवर्ती बन सकते हैं।
दो प्रकार के बेंजाइन मध्यवर्ती बनेंगे, तो एक बार तो हम ये बना दें ये, और दूसरी बार हम कौन सा बना दें, ये बना दें। ऐसे बॉन्ड व्यवस्थित कर देंगे तो ये क्या है, बेंजाइन मध्यवर्ती, बेंजाइन मध्यवर्ती। और ये भी बेंजाइन मध्यवर्ती। ठीक है, तो दो प्रकार के बेंजाइन मध्यवर्ती बन सकते हैं अगर हम और तो कंडीशन पर Cl जोड़ें तो। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे आगे, तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो लिक्विड अमोनिया के साथ, एक KNH2 के साथ। तो एक बार तो क्या होगा, CH3 जहाँ है वहीं रहेगा, एक बार तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ NH2 जुड़ जाएगा, एक बार तो NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको संतुलित कर देंगे। दूसरी कंडीशन में ये CH3 ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्थोटोल्यूडीन, ये मेटाटोल्यूडीन। ठीक है, इससे भी दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि अब हमने बेंजाइन मध्यवर्ती ये बनाया है, तो CH3 जहाँ है वहीं रहेगा। एक बार हम NH2 को यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको संतुलित कर लेंगे। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, एक बार NH2 यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ा है तो ये M-टोल्यूडीन, ये पैराटोल्यूडीन, ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखो हमने क्या किया था, जब ऑर्थो पर Cl जोड़ा था तब हमें ये बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त हुआ, ऑर्थोटोल्यूडीन और मेटाटोल्यूडीन प्राप्त हुए। जब हमने मेटा पर Cl को जोड़ा तो दो बेंजाइन मध्यवर्ती बने, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इससे ऑर्थोटोल्यूडीन और मेटाटोल्यूडीन प्राप्त हुए। इस बेंजाइन मध्यवर्ती से मेटाटोल्यूडीन और पैराटोल्यूडीन प्राप्त हो गए। अब तीसरी कंडीशन ये बची है कि हम क्या करें, जो Cl है उसको पैरा पर जोड़ करके देख लें। CH3 और Cl को यहाँ जोड़ दें, तो चाहे तो आप इधर वाला हाइड्रोजन निकालो, चाहे इधर वाला। बेंजाइन मध्यवर्ती एक ही प्रकार का बनेगा, चाहे इधर वाला बना लो चाहे इधर वाला। हमने ये बेंजाइन मध्यवर्ती बना लिया, ये CH3, ये आगे रिएक्शन करके दो प्रकार के उत्पाद बनाएगा। एक बार तो क्या होगा, एक बार तो यहाँ NH2 जुड़ेगा और दूसरी बार पैरा पर जुड़ेगा। इसको बोलेंगे मेटाटोल्यूडीन और इसको बोलेंगे पैराटोल्यूडीन। ठीक है, तो हमने ऑर्थोक्लोरोटोल्यूडीन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और मेटाक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन से अलग अलग प्रकार की टोल्यूडीनें बनाई बेंजाइन मध्यवर्ती बना करके। तो सबसे ज़्यादा मेटाक्लोरोटोल्यूइन जो होता है उससे दो प्रकार के बेंजाइन मध्यवर्ती बनते हैं और उससे सबसे ज़्यादा प्रकार की टोल्यूडीन बनती है। तो ये इस मैकेनिज्म का दूसरा प्रमाण था, इस मैकेनिज्म का दूसरा प्रमाण था।
अब देखिए तीसरे प्रमाण की हम बात करते हैं। तीसरे प्रमाण की हम बात करते हैं। हमारे पास जैसे ये हो, ये बेंजीनिंग, ये जुड़ा हो हमारे पास में, तो ऑर्थो क्लोरो ट्राई फ्लोरो एक CH3 तो मेथिल बेंजीन। अगर हमारे पास ऑर्थो क्लोरो ट्राई फ्लोरो मेथिल बेंजीन हो और उसको हम क्या करवाएं, KNH2 के साथ रिएक्शन करवाएं या लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मेटा उत्पाद स्थायी उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। जैसे हमने लिक्विड अमोनिया के साथ या के पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई, ये बॉन्ड भी बेंजाइन मध्यवर्ती बनाई चेंज करने पड़ेंगे हमें, तो ऐसे आएंगे ये। तो ये हमारे पास ऑर्थो क्लोरो ट्राई फ्लोरो मेथिल बेंजीन है। इससे ये CF3 जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसकी ऑर्थो कंडीशन ये मेटा कंडीशन, तो मेटा उत्पाद स्थायी उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। कैसे, मैकेनिज्म करेंगे तब पता चलेगा वो। तो अब देखो मैकेनिज्म कर रहे हैं हम। मैकेनिज्म हमारे पास सबसे पहले ऑर्थो क्लोरो ट्राई फ्लोरो मेथिल बेंजीन है, ये Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पर और ये CF3 है। यहाँ वाला H और ये निकल जाएगा दोनों HCl के रूप में, तो हमें बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा और ये बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएगा CF3 और ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजाइन मध्यवर्ती बन गया। ठीक है, बेंजाइन मध्यवर्ती बन गया। अब हमने क्या किया, NH2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम। NH2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद जो बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं हम कि ये CF3 तो जहाँ है वही रहेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। एक बार तो हम क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज रख देते हैं और यहाँ NH2 लिख देते हैं। दूसरी बार हम क्या करते हैं, यहाँ CF3 जुड़ा हुआ है, यहाँ NH2 रख देते हैं और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो अस्थायी होगा और ये स्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर CF3 का क्या पड़ रहा है, -I प्रभाव पड़ रहा है और -I प्रभाव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। ये CF3 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को ये CF3 क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर -I इफेक्ट तो यहाँ भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पास में कौन सा ग्रुप है, NH2। फिर उसके बाद में नेगेटिव चार्ज है तो ये CF3 इस नेगेटिव चार्ज को संतुलित नहीं कर सकता क्योंकि बीच में कौन आ गया, NH2। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, दोनों पास पास है, ये आसानी से इस नेगेटिव चार्ज को संतुलित कर लेता है और जिससे ये क्या बन जाता है, अधिक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन से स्थायी उत्पाद जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं, CF3 और ये जो NH2 है वो यहाँ जुड़ता है। तो यानी कि मेटा उत्पाद जो होता है वो स्थायी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने ऑर्थो क्लोरो ट्राई फ्लोरो मेथिल बेंजीन ली, इसकी रिएक्शन करवाई, मेटा उत्पाद बनाया। कैसे बनाया,
इस H और Cl को HCl के रूप में बाहर निकाल दिया, हमने बेंजाइन मध्यवर्ती बना दिया और इस बेंजाइन मध्यवर्ती के NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और यहाँ NH2 जुड़ता है, दूसरी बार NH2 यहाँ जुड़ता है, यहाँ नेगेटिव। ये अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। स्थायी क्यों है? क्योंकि CF3 का -I इफेक्ट पड़ रहा है जो नेगेटिव चार्ज को संतुलित कर रहा है। नेगेटिव चार्ज बिल्कुल उसके पास में स्थित है, इसलिए आसानी से संतुलित कर लेगा और मेटा उत्पाद एक स्थायी उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये इस रिएक्शन का प्रमाण नंबर 3। अब हम प्रमाण नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो, जैसे हम बात करें ये कोई बेंजीलिन, ठीक है, और इस बेंजीलिन के ऊपर OCH3 जुड़ा हो, ठीक है, और यहाँ पर Br जुड़ा हो और यहाँ पर कोई और ग्रुप जोड़ दें, जैसे CH3 जोड़ दें, ये जोड़ दिया, तो अगर इसकी रिएक्शन KNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाई जाए तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम चाहें कि ये H और यहाँ वाला ये Br और ये H बेंजाइन मध्यवर्ती के रूप में निकले तो यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया। अगर हमारे पास में हेलोजन की ऑर्थो कंडीशन पर इधर तो कुछ ना कुछ जुड़ा होगा और इस कंडीशन पर भी कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ये प्रमाण नंबर 4 था। अब हम प्रमाण नंबर 5 की बात करते हैं इस रिएक्शन के। प्रमाण नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास में ऑर्थो और मेटा दोनों एनिसोल हो, एनिसोल को क्या करवाएंगे? सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सेम ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। तो मान लो बेंजीलिन है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर OCH3 जुड़ा हुआ है तो एनिसोल बोलेंगे और Br जुड़ा हुआ है तो उसको ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बोलेंगे, ठीक है, एनिसोल बोलेंगे। और अगर हमारे पास ये जो OCH3 है और यहाँ Br जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो अगर हमारे पास ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल है और पैरा ब्रोमो एनिसोल है, दोनों को सोडामाइड के साथ या लिक्विड अमोनिया के साथ या K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सेम ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त होती है। NaNH2 के साथ करवाओ या फिर लिक्विड अमोनिया के साथ करवाओ या K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओ तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है कि जैसे OCH3 तो जहाँ जुड़ा हुआ है वहीं रहेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? NH2, यानी कि मेटा उत्पाद प्राप्त होगा चाहे आप कोई से के साथ ही रिएक्शन करवाओ। ये होता कैसे है? इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए अपने, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये Br यहाँ जोड़ देते हैं OCH3, ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास कंपाउंड OCH3 और ये Br। पैरा ब्रोमो नहीं है भाई, मेटा ब्रोमो है,
तो ये तो ऑर्थो ब्रोमो हो गया एनिसोल, ठीक है, और ये मेटा ब्रोमो एनिसोल हो गया। मेटा ब्रोमो एनिसोल या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। अगर यहाँ से अपने क्या कराएंगे, ये H निकालेंगे या ये HBr के रूप में निकालेंगे, तो दोनों से हमें क्या प्राप्त होंगे, सेम ही प्रकार का बेंजाइन मध्यवर्ती बनेगा। बेंजाइन मध्यवर्ती जो है वो सेम ही प्रकार का बनेगा दोनों से। तो ये क्या बन गया, बेंजाइन मध्यवर्ती बन गया, ठीक है, बेंजाइन मध्यवर्ती बन गया, ठीक है। इस बेंजाइन मध्यवर्ती को आगे NH2 नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई जाए, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाओ जाए, तो हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ NH2 जुड़ जाता है और इसके ऊपर यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन होती है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ NH2 जुड़ जाता है और यहाँ OCH3। अब देखिए, ये तो स्थायी उत्पाद होता है और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। वही बात है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, OCH3 का -I प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज पास में, ये इसको संतुलित कर लेगा, लेकिन यहाँ बीच में NH2 समूह आ गया और नेगेटिव चार्ज दूरी पर होने के कारण संतुलित नहीं कर सकता। इस कारण यहाँ पर हमें एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा, OCH3 NH2 मेटा उत्पाद, ठीक है। तो ये प्रमाण नंबर 5 था। हम चाहे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल लें या मेटा ब्रोमो एनिसोल, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सेम प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है दोनों प्रकार से, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं तो एक बार तो ये BrH HBr में ये H और ये Br निकल जाएगा, बेंजाइन मध्यवर्ती दोनों से सेम प्रकार का बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ NH2 आ जाएगा, इसको स्थायी माना जाता है, यहाँ NH2 यहाँ नेगेटिव, इसको अस्थायी माना जाता है, क्योंकि OCH3 का -I प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो OCH3 है वो नेगेटिव चार्ज को संतुलित कर लेता है पास में स्थित होने के कारण, लेकिन ये संतुलित नहीं कर पाता, इसलिए ये अस्थायी उत्पाद होता है और ये क्या होता है, स्थायी उत्पाद होता है। तो इसलिए मेटा उत्पाद को एक स्थायी उत्पाद माना जाता है। अब देखिए, ये थी हमारी विलोपन योगात्मक क्रियाविधि, और विलोपन योगात्मक क्रियाविधि से संबंधित हमने कुछ प्रमाण की बात की। तो ये हमारी प्रमाण से संबंधित बातें कंप्लीट हुई। सबसे पहला प्रमाण हमने किया था कि हमने ऑर्थोक्लोरोटोलुइन लिया और उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो 2 मेथिलफिनोल और 3 मेथिलफिनोल प्राप्त किया हमने। दूसरे प्रमाण के अंदर हमने किया कि हमने टोलुइन ली और उसकी ऑर्थो, पैरा और मेटा कंडीशन पर Cl जोड़ने की कोशिश की और अलग अलग प्रकार की टोल्यूडिने प्राप्त की, जिसमें मेटा कंडीशन वाली टोल्यूडिने सबसे ज़्यादा थी। और उसके बाद में हमने जो हमारे पास ब्रोमो एनिसोल लिया और उसकी सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई, और एक कंडीशन ऐसी भी ली हमने जब एलोजन की ऑर्थो कंडीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो बेंजाइन मध्यवर्ती नहीं बनता, तो रिएक्शन नहीं होती। और अगर हम ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और मेटा ब्रोमो एनिसोल लेकर के रिएक्शन करवाते हैं तो हमें समान प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ ही विलोपन योगात्मक क्रियाविधि से संबंधित जो प्रमाण थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में एरिल हैलाइड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बची हैं अन्य प्रकार की, वो करेंगे। और उसके बाद में बेंजिल और बेंजो और बेंजल क्लोराइड जो है उनसे संबंधित बात करेंगे आगे के टॉपिक पर। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।